हेलो, वेलकम टू कैन स्टडीज। सॉरी। इस वीडियो में हम कोविड 19 एंड एनवायरनमेंट के बारे में देखेंगे। तो रिसेंटली एक इम्पॉर्टेंट न्यूज शायद आप लोगों ने देखा होगा कि जालंधर से धौलाधर पर्वत जो है वो दिखाई दे रहा है। अब जालंधर से धौलाधर की जो डिस्टेंस है वो मोर देन 200 किलोमीटर है। तो मोर देन 200 किलोमीटर दूर ये दिखाई दे रहा है। कारण क्या है कि पॉल्यूशन लेवल जो है वो बहुत डाउन है। तो ड्यू टू पॉल्यूशन लेवल डाउन वो दिख रहा है। ये एक खुशी की बात है कि शायद इमेजिनेशन में भी किसी ने जो यंग जनरेशन है इन्होंने सोचा नहीं होगा कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसा हुआ। बट बिग क्वेश्चन इज कि टिल हाउ मच लॉन्ग इट विल सर्वाइव, ये कितने दिनों तक चलेगा, ये इंपॉर्टेंट है। ड्यू टू सडन लॉकडाउन इन द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया में करीब करीब पॉल्यूशन लेवल जो बहुत कम है। इनफैक्ट इंडिया में ही देखो, इंडिया में अभी पेट्रोलियम जो कंजम्पशन है वो 1/7 के आसपास हो गया है। जितना यानी कि आप सपोज 100 लीटर कंज्यूम कर रहे थे तो 7 लीटर कंज्यूम कर रहे हो। क्यों? क्योंकि अभी फिलहाल वही यूज कर रहे हैं जो इसेंशियल हैं, जैसे जो मेडिकल स्टाफ्स हैं, पुलिस प्रशासन है, जो नगर निगम वाले हैं, फिर जो इसेंशियल सर्विसेज अदर प्रोवाइड कर रहे हैं जैसे सीप वगैरह हो गया, आर्म फोर्सेस हो गए, और फिर कार्गो मूवमेंट और इंडियन रेलवे एंड अदर जो भी हैं। तो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वही कंज्यूम हो रहा है। फर्स्ट टाइम चीजें देख रहे हो हर जगह पोल्यूशन लेवल अच्छा है। वो कहा गया ना कि जो हरिद्वार के से ऊपर जो ऋषिकेश और हरिद्वार से ऊपर जो इनफैक्ट नॉर्मल टाइम में भी देखोगे कि गंगा जो होती है वो शुद्ध होती है, लेकिन अभी कहा जा रहा है कि वो इतना शुद्ध है, साफ है कि पीने लायक है, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो ऑलमोस्ट स्टॉप है। और जो भी पॉल्यूशन हम डिस्चार्ज कर रहे थे तो मिनिमम कर रहे हैं। हाँ, जो हाउस होल्ड है वो चीजें तो पॉल्यूशन हो रहा है, लेकिन जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है वो अभी अपने मिनिमम लेवल पे है। जो हमारे व्हीकल्स वगैरह वेहिकुलर पॉल्यूशन है वो बहुत कम है। तो हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि ये एक बड़ा लेसन है हमारे लिए कि जो ई और ई, इन्वायरमेंट और इकोनॉमी, ये दोनों में बैलेंस रखने की जरूरत है। हम रिसेंट टाइम में देख रहे हैं, इनफैक्ट आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, देखो 80-50 के आसपास को इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अपने पीक पे स्टार्ट होता है। ऐसा है कि पहले से ही स्टार्ट है, लेकिन जो वो 1850 जो है प्रॉपर जब स्टीम इंजन्स प्रॉपर पीक में आ जाता है तो उसको एक तरह से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन माना जाता है। उसके बाद से हमने प्रकृति का इतना दोहन किया है, सिर्फ इन्वायरमेंट को हम भूल गए हैं, इकोनॉमी पे अधिक फोकस कर रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं कहीं ना कहीं हमें इस समय सोचने पे मजबूर कर दिया। इसमें पहली बार है कि हम जानवरों को देखने के लिए चिड़ियाघर में जाते थे। वो पिंजरे में होते थे, हम बाहर होते थे। ये फर्स्ट टाइम है कि हम लोग एक तरह से पिंजरे में हैं, वो लोग स्वतंत्रता अनुभव कर रहे हैं। तो ये जो है आपके एसे राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, फॉर एंड अगेंस्ट, आर्गुमेंट राइटिंग, इंटरव्यू और अदर फॉर्म्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। और चीजें देखो, बहुत सारा डेटा वगैरह जो होगा वो एनालिसिस वो अभी आना बाकी है। तो बहुत सारे डेटा मैं यहाँ प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मैं चीजों को समझाने का बस कोशिश कर रहा हूँ। ग्रेजुअली विद टाइम पासेस जब डेटा वगैरह और बहुत सारे ऑथेंटिक आएंगे, जो इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं या फिर इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, सीएससी आपका है और बहुत सारे जो हैं, तो उसके बाद डेटा आपको प्रोवाइड करा जाएगा। तो देखो, जो कोविड 19 एंड एनवायरमेंट है, तो नो डाउट वी आर पासिंग थ्रू वर्स्ट फेज ऑफ टाइम, एटलीस्ट फॉर आवर जनरेशन। जो हमारा जनरेशन है जिसने जैसे जो मिलीनियल है, जो 2000 या 2000 के बाद खास करके पैदा हुए, या उन्होंने कभी वॉर की सिचुएशन नहीं देखी। जैसे हम लोग सपोज कारगिल कॉन्फ्लिक्ट देखे, लेकिन जो मिलेनियल है उन्होंने वो सिचुएशन नहीं देखा। हाँ, उन्होंने चीजों को देखा कि मुंबई में अटैक सपोज हुआ, इधर उरी और ये सारे अटैक्स हुए, लेकिन वो लोकलाइज्ड फॉर सम टाइम प्रॉब्लम क्रिएटेड। जैसे मुंबई अटैक हुआ तो वो मुंबई की लाइफ थोड़ी देर के लिए रुक सी गई, लेकिन ये पूरी दुनिया का लाइफ इस ढंग से
हमने एटलीस्ट हम लोगों ने नहीं देखा। तो ये है डेंजरस देन इवन वॉर, बट वन गुड न्यूज इज दैट वी ऑब्जर्व क्लीन इन्वायरमेंट, pollution level is lowest, wild animal and birds are enjoying their life. But question is that will it be will be able to sustain this, यानी कि will we सॉरी ये डब्ल्यू होगा, will we able to sustain this, नहीं। तो बिग क्वेश्चन है कि क्या हम ये जो चीजें चल रही है इसको इन लॉन्ग टर्म में सरवाइव कर पाएंगे, तो आंसर विल डेफिनेटली बी नो। क्योंकि हम जो अभी भी हैं फॉर अ स्मॉल टाइम हम चीजों को कंट्रोल किए हुए हैं, हम चीजों पे स्टॉप, लेकिन इन स्पाइट ऑफ यही अभी ही देखो एक दूसरे को से आगे निकलने की होड़, जैसे अभी डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि अब जो इमिग्रेशन होंगे, जो जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको कुछ दिन के लिए स्टॉप किया जाएगा, क्योंकि अमेरिका फर्स्ट, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है अपने हाईएस्ट पे पहुंच गया है। तो उनका कहना है कि हम जो है अपने लोगों को पहले जॉब देंगे, आप जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा फिर आप बूम करने लगोगे, क्योंकि आप उन चीजों को भी रिकवर करना चाहोगे जो लॉस्ट हुआ है। इनफैक्ट देखो जो पेट्रोलियम प्राइसेस है, वो पेट्रोलियम प्राइसेस इन द सेंस ऑब्वियसली है, आपको जो पेट्रोल और डीजल मिलता है वो सस्ता नहीं मिल रहा है रिलेटिवली जितना होना चाहिए था, लेकिन जो इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस है वो अपने लोएस्ट में चल रहा है रिसेंट टाइम के। इनफैक्ट देखो 10 years बैक सब टाइम 147 डॉलर पर बैरल हो गया था, अब आज के डेट में 20 के आसपास चल रहा है। इनफैक्ट कल का जो मैंने वीडियो बनाया कि बिलो जीरो, यानी कि निगेटिव में आप तेल भी ले जाओ और पैसे भी ले जाओ, तो वो टेक्निकल इशू था, उसको मैंने डिस्कस कल के वीडियो में करा था। लेकिन अदरवाइज अपने लोएस्ट पे चल रहा है, क्योंकि कोई कंज्यूम करने के लिए कंजम्पशन हो ही नहीं रहा है। तो ये चीजें जो है कि हमें इस पर सोचना चाहिए होगा, हमें लॉन्ग टर्म में देखना होगा कि हम इन्वायरमेंट और कहीं ना कहीं जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, हम एक्स्ट्रा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं नेचर का, और उसके परिणाम आप देखोगे कि जो वेदर फिनोमेना है वो चेंजेज होते रहता है। समर में बहुत ज्यादा गर्मी हो रहा है, विंटर अफेक्ट हो रहा है, बहुत सारी चीजें, मानसून टाइमली नहीं आ रहा, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा। आफ्टर सम टाइम अगेन वी स्टार्ट एक्सप्लॉइटिंग द नेचर इन द सेम वे as we were doing till couple of weeks back। जब पिछले कुछ यानी कि फरवरी तक, जैसे चाइना में पहले प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, उसके बाद चाइना में बैलेंस हो गया, लेकिन पूरी दुनिया परेशान है। तो कुछ सप्ताह पहले तक मान के चलो इंडिया में ही ओपनली एक तरह से हम मार्च, मिड मार्च तक हमको प्रॉब्लम ये लगा कि अब बहुत सिचुएशन कंट्रोल से बाहर होने वाला है, तब हमने इस डिसीजन को लिया। लेकिन हम फिर वही एक्सप्लॉइट करेंगे और इनफैक्ट उससे ज्यादा करेंगे, तो हमें कुछ सोचने की जरूरत है। We should focus on sustainable development, not on blind chasing of our dream and harming the nature to a level that it should not recover। देखो इन्वायरमेंट की एक कैरिंग कैपेसिटी होती है। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब है कि जो इन्वायरमेंट है अपने आप से उस चीज को रिजेनरेट कर ले रिसोर्सेस को। जैसे आप देखोगे कि पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे पत्तियां अपनी गिराते हैं, तो वो जो है मैन्योर के लिए तौर पे काम करते हैं। वो मैन्योर जो है फिर से नए पौधों को जन्म लेने में मदद करते हैं, पौधे को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। फिर आप जिस एरिया में अधिक जंगल है वहां अधिक बारिश होती है। तो चीजें जो है नेचर अपने आप में एक बैलेंस हार्मनी क्रिएट करता है। तो हमें नो डाउट नेचर का दोहन करना चाहिए, एक्सप्लॉइट करना चाहिए, बट नॉट अप टू लेवल बियॉन्ड कि ये खुद से रिकवर कर पाए। जैसे जो इसका क्षमता है, जितना वहन करने की क्षमता है, हमें उससे अधिक दोहन नहीं करना चाहिए। इट इज वेरी फेमस कोट, we do not inherit the earth from our ancestor, we borrow it from our children। हमने जो मदर अर्थ है, जो नेचर अर्थ है, वो उसको हमने अपने पूर्वजों से नहीं लिया है, बल्कि हमने अपने बच्चों से उधार लिया है कि हमें उन लोगों को, जो हमारे आने वाले जनरेशन है, उन्हें हम एटलीस्ट यदि बेटर कंडीशन में उस इन्वायरमेंट को न लौटा सकें, तो एटलीस्ट सेम कंडीशन में लौटा सके जहां वो अच्छी तरह से सांस ले सके, खुली हवा में सांस ले सके, उन्हें ऑक्सीजन के टैंक के भरोसे ही जिंदा नहीं रहना चाहिए। तो ये हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इट इज सेड नेचर ऑलवेज बाउंसेस बैक, नेवर टेक इट गारंटेड। आप इस चीज को है कि नेचर के पास अनलिमिटेड रिसोर्सेस नहीं है। गांधी जी का जो फेमस कोट्स है ना कि दिस मदर नेचर हैव इनफ टू फीड एवरीवन, यानी कि
to fulfill the need of everyone, but not the greed of everyone. जो आपकी आवश्यकताएं हैं, मानव की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उसको पूरा करने के लिए इस अर्थ, मदर नेचर अर्थ के पास सफिशिएंट रिसोर्सेस है, बट आपका ग्रीड को नहीं। जबरदस्ती आप गाड़ी, एक गाड़ी की जरूरत है तो आप 3 गाड़ियां रख रहे हैं। कहीं न कहीं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ बहुत बार नहीं हम कर रहे हैं, या फिर यदि 1 किलोमीटर वॉक करके भी हम जा सकते हैं तो दोनों तरीके से फ़ायदा होगा। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी फ़ायदा होगा और पॉल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी फ़ायदा होगा और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी फ़ायदा होगा, और वो हमारा गेन पर्सनल भी है और सोसाइटल भी है। सोशल बेनिफिट्स भी है और हमारा पर्सनल बेनिफिट्स। यदि आप 1 किलोमीटर वॉक करते हो तो आप हेल्दी रहोगे, आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, आप स्वास्थ्य सही रहेगा तो आप लंबी जीवन जी सकते हो, स्वस्थ जीवन जी सकते हो। उसके बाद आप जो पेट्रोल जला रहे थे, वो बचत आपका, तो इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी हुआ, हेल्थ बेनिफिट भी हुआ, मेंटल पीस भी आपको कंफर्ट फील हुआ, और दूसरा आप एनवायरनमेंट भी को पॉल्यूट होने से बचा रहे हो, आप समाज का सेवा भी कर रहे हो। पुअर पीपल, पुअर आर वर्स्ट सफरर ऑफ दिस क्राइसिस। जो पुअर पीपल हैं, वो उनको सबसे ज्यादा परेशानी झेलना पड़ रहा, और ये इसी समय देखो कोविड 19 का जो पैंडेमिक है, उसमें सबसे जो वर्स्ट सफरर हैं, जो डेली वेज अर्नर हैं, या फिर जिनके पास कुछ प्रॉपर थॉट ठिकाना नहीं है, तो वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। और जितना हम पॉल्यूशन करते जाते हैं, तो हम तो मास्क प्रॉपर लगा करके, हमारे पास जो सैनिटाइज़र से लेकर के हम हर चीज़ यूज़ कर सकते हैं जिनके पास है। लेकिन उन गरीब लोगों के पास नहीं है, वो सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं। उनके पास रनिंग वाटर नहीं होता है, सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें गंदे पानी यूज़ करना पड़ता है और बहुत सारी। तो हमें बैलेंस बिटवीन इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट को ये रखना चाहिए। तो देखो, अभी इस चीज़ को ग्रेजुअली एक ओवरव्यू लो, विद कमिंग डेज जब कुछ डेटा प्रॉपर तरीका से रिसर्च फाइंडिंग्स कंक्रीट आएंगे, तो फिर से हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। तो आप कंटिन्यू पढ़ते रहें, और कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है तो आप हमें ये लिखें, और ठीक है, और जो भी ये सॉरी 6 है, और कुछ भी है, इशू है, तो वो डील करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ नाइस डे।